मीठी वाणी बोल रे, मीठी वाणी बोल। मीठी वाणी बोल रे मनवा, मीठी वाणी बोल रे, ये सेवा अनमोल मनवा, ये सेवा अनमोल रे, मीठी वाणी बोल। होती जिनकी शीतल वाणी, वो मानव है सच्चा ज्ञानी। होती जिनकी शीतल वाणी, वो मानव है सच्चा ज्ञानी। वो मानव है सच्चा ज्ञानी, प्रेम के झरने खोल, मीठी वाणी बोल रे, ये सेवा अनमोल रे मनवा, ये सेवा अनमोल रे, मीठी वाणी बोल। मधुर वचन जो सबको सुनाए, सुख शांति वो जन बरसाए। मधुर वचन जो सबको सुनाए, सुख शांति वो जन बरसाए। सुख शांति वो जन बरसाए, ज्ञान तरस अब घोल, मीठी वाणी बोल रे, ये सेवा अनमोल रे मनवा, ये सेवा अनमोल रे, मीठी वाणी बोल रे मनवा, मीठी वाणी बोल रे, मीठी वाणी। ओम शांति। सभी भाई बहनें मिलके 3 बार ओम शांति करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज से बाबा के
6 तारीख का मुरली है। बाबा का महावाक्य है, मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो। सुना? बाबा कह रहा है, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए। दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए। प्रश्न है, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई है? बाबा प्रश्न पूछा कि हम बच्चे सभी रूप बसंत हैं, तो बाबा पूछता है कि बच्चे तुम्हारा कर्तव्य क्या है और उस कर्तव्य करने के लिए हमें कौन सी शिक्षाएं मिली हुई है? उत्तर बाबा कहते, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रतन निकालना। क्या है कर्तव्य? मुख से सदैव रतन निकालना। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलना चाहिए। माना ऐसा भी होता है कि मनुष्य अपने वचन से पत्थर निकालते हैं। बाबा कह रहा है, तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलना चाहिए। सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है, बच्चे एक तो आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। ये आसुरी मनुष्य का काम है। तंग करना माना होता है लोगों की, एक दूसरे को तंग करेंगे तो उनको मज़ा भी आता है। बाबा कह रहा है कि तुम बच्चों को एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, यह आसुरी मनुष्यों का काम है। दूसरा है, मनसा में भी किसी को दुख देने का ख्याल ना आए। तीसरा, निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना है। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना, हाथ में लौ नहीं उठाना। सुना? अगर कोई कुछ बोलता है तो बाबा कह रहे हैं आप शांत रहो, हाथ में लौ नहीं उठाना। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बाबा कहता है, बच्चे ज्ञान और अज्ञान, तुम बच्चों में अभी ज्ञान है। भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो? दोनों में रात दिन का फर्क है ना। वह तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते रहते हैं, इतना प्यार नहीं है क्योंकि पहचानते नहीं हैं, है ना। जैसे गीत के भावार्थ बाबा समझा रहा है कि भक्तों ने गीत तो गाया, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। ठीक है, लेकिन बाबा पूछ रहा है कि क्या इनके अंदर इतनी शक्ति है, इतनी प्यार है भगवान के प्रति? है ही नहीं। क्यों नहीं है? कारण है कि वो भगवान को ढंग से सही रीति से पहचानते नहीं हैं। तुमको बाप ने पहचान दी है, मैं प्यार का सागर हूँ और तुमको भी प्यार का सागर बना रहा हूँ। मना हम अभी एक बूंद के प्यासे नहीं हैं। जब सागर हमारा है तो हम सागर के हैं, तो हम भी सागर के समान बनेंगे। बाप प्यार का सागर है,
कितना सबको प्यारा लगता है। वहाँ भी सब एक दो को प्यार ही करते हैं। यह तुम यहाँ सीखते हो। कहाँ सीखेंगे? संगम युग में ही सीखेंगे। किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए। जिसको बाबा कहता है ये लून पानी हो गए। सोचो, अगर बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा कर दिए तो बाबा ये नहीं कहेगा कि तुम लड़ क्यों रहे हो। बाबा ये जरूर कहेगा ये बच्चे लून पानी हो गए। अंदर में किसी के लिए नफरत भी नहीं आना चाहिए। नफरत करने वाले कलियुगी निवासी हैं। क्या हैं सभी? कलियुगी निवासी। मना संगम युग में रहो, ज्ञान योग करते रहो। अगर आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया तो फिर कहाँ के हुए? हम सब हो गए कलियुगी निवासी। जानते हो ना, हम सब भाई बहन हैं। शांति धाम में तो फिर भाई भाई हैं। यहाँ जब कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते हैं तो बहन भाई हैं, ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर के महिमा है। वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, यानी सबको सुख देता है। तुम सब दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देता है, वैसे हम भी वह कार्य कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा अटेंशन देना। क्या ब्राह्मण परिवार में इतना प्यार हमारा सबके लिए है? जिस दिन हो जाएगा तो संगम युग के बदले सतयुग आ जाएगा। अगर बाप के यादगार नहीं बनते, अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं, तो विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं, तो विनसंती हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विनसंती। माना घुमा फिरा के किधर से भी आओ, आपको हर हाल में हर किसी के साथ प्रीत बुद्धि ही रहना है, विपरीत बुद्धि नहीं होनी है। विपरीत बुद्धि होना यह तो असुरों का काम है। बाबा डायरेक्ट नहीं कह रहे असुर हैं, लेकिन सीधा सीधा समझा दे रहे, अगर विपरीत बुद्धि हुए तो अपने अपने उपाधि खुद ले लो। अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना, उसको असुर कहा जाता है। तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी को, माना चाहे हमारे लौकिक परिवार हो या फिर अलौकिक परिवार के मेंबर हो। चलो अभी 2 मिनट सभी योग करेंगे। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता, तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम हो ही दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए। वह तो है ही आसुरी संप्रदाय, ना कि ईश्वरीय संप्रदाय, क्योंकि देह अभिमानी है ना। बाबा किसको आसुरी संप्रदाय कह दिया? जो बच्चे एक दो को दुख देने का सोचते हैं। दुख देना वो अलग बात हो गया, लेकिन दुख देने का सोचते भी हैं, तो बाबा वो अपने ब्राह्मण परिवार में उसको एंट्री नहीं करेगा। बाबा कह रहे ये आसुरी बच्चे हो गए, वह कभी याद की यात्रा में रह नहीं सकते। याद की यात्रा बिगर कल्याण होना नहीं है। वर्षा देने वाले बाप को तो जरूर याद करना है, तो भी कर्म विनाश होंगे। आधा कल्प तो दुख एक दो को दुख देते आए हो, एक दो में लड़ते तंग करते वह आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। भल पुरुषार्थी हैं तो भी कब तक दुख देते रहेंगे। इसीलिए बाबा कहते अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जा रहा है या वही के वही आसुरी चलन है। सुना? बाबा कह रहे रजिस्टर रखो तो पता चले हमारा रजिस्टर सुधरता जा रहा है या फिर वही के वही है। बाबा सदैव कहते हैं कभी किसी को दुख ना दो। दुख नहीं दोगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सच में कोई आपको दुख दे, आपकी निंदा करे, आपकी इंसल्ट करे, होता है लोगों के आपस में एक दूसरे से कितनी कहा सुनी अनबनी हो जाता है। बाबा कह रहे हैं उसके लिए आपको निंदा, स्तुति, मान, अपमान, ठंडी, गर्मी सब सहन करना पड़ेगा। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसके लिए दो वचन और कह देना। कोई किसी को दुख देते हैं तो उसको बाप समझाएंगे ना। अगर सोचो आपका सहन करने के बाद भी कोई बार बार आपको तंग करेगा, बाबा कह रहे मैं समझाऊंगा ना। बच्चे बच्चे कह कर नहीं कहेगा, सॉरी, बच्चे बच्चे को हक नहीं दे सकते, कह नहीं सकते। अपने हाथ में लॉ नहीं लेना चाहिए। कुछ भी बात है तो बाबा के पास जाना है। गवर्नमेंट में भी कायदा है ना, कोई एक दो को गुस्सा नहीं मार सकता, कंप्लेन कर सकता है। सुना? गुस्सा नहीं मार सकता परंतु कंप्लेन कर सकता है। लॉ उठाना गवर्नमेंट का काम है। तुम भी गवर्नमेंट के पास जाओ, हाथ में लॉ नहीं लो। यह तो है ही अपना घर। इसीलिए बाबा कहते बच्चे रोज कचहरी करो। क्या कचहरी करो? कचहरी में पढ़ाई नहीं होती, कचहरी में प्यार पालना नहीं होता। कचहरी में वो रूल निकलता कि किस अवगुण के चलते हमने एक दूसरे से लड़ाई किया, झगड़ा हो गई, और उसकी समाधान क्या है। प्रश्न और उत्तर, समस्या और समाधान ही रहते हैं उधर। यह भी समझते नहीं। शिव बाबा ऑर्डर करते हैं। बाबा ने कहा हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, ऐसे मत समझो कि ब्रह्मा सुनाता है।
हमेशा शिव बाबा ही समझो तो उनकी याद रहेगी। यह शिव बाबा ने रत लिया तुमको ज्ञान सुनाने के लिए। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं, वह है ही गुप्त, तुम हो प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन निकलते हैं समझो शिव बाबा के हैं तो तुम सेफ रहेंगे। सुना, जो भी डायरेक्शन निकलता है अगर ये समझ गए कि ये शिव बाबा का है तो क्या होंगे? बाबा ने कहा तुम सेफ रहेंगे। तुम बाबा बाबा शिव को ही कहते हो ना, वर्षा भी उनसे मिलता है, उनके साथ कितना रिगार्ड रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर सेकंड थर्ड ग्रेड बने, सूर्यवंशी नहीं बनेंगे, चंद्रवंशी बने, ऐसे तो कभी भी नहीं कहेंगे। बाबा कहता सूर्यवंशी नहीं चंद्रवंशी बने, उससे अच्छा क्या है? भल सतयुग में दास दासियां बने। माना आप सतयुग को जाओ, खाली त्रेता युग में आके बाबा का बच्चा बनना, इतना तपस्या करने के बाद खाली त्रेता युग में आना, सतयुग में जाना ही नहीं, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। प्रजा बनना तो अच्छा नहीं है, तुमको तो यहाँ दैवी गुण ही धारण करनी है, आसुरी चलन तो नहीं होना चाहिए। निश्चय नहीं है तो फिर बैठे बैठे यही कह देते हैं इनसे शिव बाबा, इनमें शिव बाबा आते हैं, हम तो नहीं समझते। माया का भूत आने से आपस में ऐसे ही कह देते हैं। आपस में आसुरी स्वभाव वाले होते हैं ना तो लड़ते हैं, फिर एक दूसरे को बोलते भी हैं। आसुरी स्वभाव वाले जब मिल जाते हैं तो एक दूसरे को बोलते हैं, आसुरी बातें ही मुख से निकालते हैं। बाबा कहते तुम आत्मा रूप बसंत बनते हो, तुम्हारे मुख से रतन ही निकलना चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया तुम भी आसुरी बुद्धि ठहरे। सुना, अगर बाबा कह रहा है कि ब्राह्मण होके भी पत्थर निकल रहा है मुख से तो कौन सी बुद्धि हो गया? आसुरी बुद्धि। गीत में भी सुना ना, बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर है, सुख का सागर है, शिव बाबा की ही महिमा है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल हो जाते हैं। देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते। देही अभिमानी बनेंगे तब इतना ऊंच पद पाएंगे। देही अभिमानी फिर किस बात के लिए? पुरुषार्थ के लिए, आगे बढ़ने के लिए, स्वभाव संस्कार को एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए, इन सब बातों के लिए हमें देही अभिमानी स्थिति चाहिए। देही अभिमानी बनेंगे तभी इतना ऊंच पद पाएंगे। कई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ज्ञान की बात ही ध्यान में नहीं आती। यह भी गायन है, घर की गंगा का मान नहीं रखते। क्या गायन है? घर की गंगा का मान नहीं रखते। माना आपको पता चलता है कि जिसको हम बाप कह रहे हैं वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। अगर वो हमारा बाप है और वो टीचर बन के हमें पढ़ा रहा है, सतगुरु बन के श्रीमत दे रहा है, तो बाप का बच्चा बन के अलवेलापन में आ जाना और उस ज्ञान के सागर के ज्ञान को सुनना, धारण करना नहीं, सतगुरु के महावाक्य को गुरुवाणी बनाना नहीं, तो बाबा फिर क्या कहेगा? मैं घर की गंगा हो गया, इसीलिए मेरा मान नहीं रखा जाता। घर की चीज का इतना मान नहीं रखते, जबकि कृष्ण आदि का चित्र में भी हैं। श्रीनाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते? कृष्ण का मंदिर चित्र घर में है ना। शिव के मंदिरों में भी तो पत्थर का ही लिंग होता है ना। पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं, वह घिस घिस कर लिंग बन जाते हैं।
उनमें कोई कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है, माना पत्थरों में सोना। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत। सोना पहाड़ों से निकलता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं जो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते हैं, वह बेचे जाते हैं। वो फिर क्या करते हैं, बिक्री होता है वो। मार्बल का भी खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वालों को कहो तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप खुद कहते हैं तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं। कहाँ बर्बाद किए? उसी को ढूंढने में ही बर्बाद किए, और किसी को नहीं। यह भी ड्रामा में पाठ है जो तुमको धक्का खाना ही पड़ता है। यह है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिलती है। ज्ञान है सुख का रास्ता। ज्ञान से सत्युग की राजाई मिलती है। इस समय राजा रानी तथा प्रजा सब नरक के मालिक हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। इन बातों को अभी तुमने समझा। अभी तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए, स्वर्ग की स्थापना करने के लिए बाप के पास बैठे हैं। सुना, हम क्या बनने के लिए बैठे हैं? एक तो स्वर्गवासी बनने के लिए, दूसरा स्वर्ग स्थापन करने के लिए स्वर्ग बनाने वाले बाप के पास बैठे हैं। ज्ञान की बूंद मिलती है। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, बाकी तो पुरुषार्थ पर मदार है। समझते हैं गंगा जल एक लोटी भी मुख में डालने से पतित से पावन बन जाएंगे। लोटी भर कर ले जाते, फिर रोज उनसे एक एक बूंद पानी में मिलाकर स्नान करते हैं, वह जैसे गंगा स्नान हो जाएगा। बिलायत में भी गंगा जल भर कर ले जाते हैं। बाबा कह रहे बच्चे ये सब भक्ति है। क्या है ये सब? भक्ति। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है, विक्रम कराती है, इसीलिए कचहरी करो। क्या करो? कचहरी। आपे ही अपनी कचहरी करना अच्छा है, माना दूसरे कोई हमें करे, दूसरा कोई हमें करे, उससे अच्छा क्या है कि हम खुद ही अपना कचहरी कर लें। तुम अपने को आपे ही राज तिलक देते हो, तो अपनी जांच आपे ही करो। मना राज तिलक भी हम अपने आप को दे रहे हैं। तो बाबा कह रहा है कि तुम जांच भी अपने अपने खुद से करो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है ना। बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो, दैवी गुण धारण करो। जो करेंगे वह पाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? तुम्हारे खुशी में रोमांच खड़े हो जानी चाहिए। बेहद का बाप मिला, उनकी सर्विस में मददगार बनना है, अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। अंधों की लाठी बनेंगे, जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना है। निष्ठा में एक जगह बैठने की बात बाबा नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? कि आप निष्ठा में बैठो, एक जगह में बैठ जाओ और घर के कामकाज छोड़ दो, ऑफिस जाना छोड़ दो, बाल बच्चों को संभालना छोड़ दो। बाबा कह रहा है मैं ऐसा वाला बात तुम्हें नहीं कह रहा हूँ। क्या कह रहा है? चलते फिरते याद करना है। ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि ऊंचते ऊंच कौन है, उनको याद करो। वर्षा उनसे ही मिलेगा। आत्मा को बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, सो भी अल्पकाल के लिए। सदा तो राजा नहीं बन सकते ना।
तो बाप कहते यहाँ तो 21 जन्मों की गारंटी है, वहाँ यह पता नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से यह वर्षा कैसे लिए। यह ज्ञान इस समय तुमको मिलता है तो कितनी अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। सुना, बाबा कह रहा है कि कलयुग में भी, पुरानी दुनिया में भी अगर कोई ज़्यादा धन दान करता है तो दूसरे जन्म में, एक जन्म के लिए उसको उच्च कुल में जन्म मिलता है। जो मनुष्य है, मनुष्य को दान किया तो भी उसकी प्राप्ति है, एक जन्म के लिए वो उच्च कुल में जाएगा। सोचो, हम अगर ब्राह्मण बन के परमात्मा पिता जो विश्व कार्य में इतना बड़ा परिवर्तन के लिए खुद वहाँ से परम धाम से यहाँ आया है और उसके लिए सभी ब्राह्मणों को जगाया भी है, उनमें दैवी गुण की धारणा किया है, एक ग्रेट कलम लगाया कि दैवी फूलों की बगीचा बनेगा। इस कलम लगाने के समय में जो बच्चे अपना तन से, मन से, धन से सहयोगी बने हैं या बन रहे हैं, वह बच्चे फिर कितने जन्म के लिए प्राप्ति होगी? उनको बाबा कह रहा है 21 जन्म के लिए प्राप्ति होगी। सच में अगर ये सेवा को हम थोड़ा सा अटेंशन देंगे और ये सेवा को हम करेंगे, भले हमें मुरली मोबाइल से मिल रहा है, टीवी से मिल रहा है, लेकिन इतना भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम सब ब्राह्मणों का संगठन हो और हम अपनी अपनी सेवाएं अपनी अपनी जगह में ज़रूर करें। जैसे अभी योग भट्टी चल रहा है तो सभी बच्चे अपने मन से, बुद्धि से, संकल्प से कहीं ना कहीं एकांत में बैठ के चित्त वृत्ति को शांत करके सभी आके बाबा रूम में बैठ जाएं और योग करें, ताकि एक किला मजबूत तैयार हो जाए और वो एक सेप बने। जो भी बच्चा वहाँ आए, जो संकल्प करे, वो संकल्प उसकी साकार हो जाए। इस शुभ कामना को प्रैक्टिकल करने के लिए छोटी सी एक प्रैक्टिस कि मैं बीच बीच में बाबा रूम ही आकर बैठूं, भले साकार में ना आऊं, लेकिन मन और बुद्धि से फरिश्ता स्वरूप को क्रिएट करके यहाँ ही आके बैठना है और योग करना है, सकाश देनी है, फिर जाना है। ये सभी हम कोशिश करें और अभी कुछ दिन ऐसा चलने वाला है, तो आप सब इसमें सहयोगी बने। बाबा कह रहा है वहाँ यह पता नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से यह वर्षा लिए कैसे। यह ज्ञान इस समय तुमको मिलता है तो तुम कितनी अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते, गोया अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ा मारते। सुना, अगर हम बच्चे ये पुरुषार्थ नहीं करते तो गोया अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ा मारते। चार्ट लिखते हैं, रहो चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। चाल चलन में बहुत फर्क पड़ता है। तो बाप कहते हैं गफलत छोड़ दो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। क्या कलप कलप यही वर्षा मिलेगा? सोचो, इस बार अगर ठीक पुरुषार्थ नहीं किए और सजा खाने के लायक बन गए, जैसे भी करके सजा हमारे भाग्य में लिखा जाएगा। बाबा कह रहा है सोच लो, क्या कलप कलप यही मिलेगा? दास दासी ही जाकर बनेंगे। आगे तो ध्यान में जाकर सुनाते थे, फलानी दासी है, यह है, फिर बाबा ने बंद करवा दिया। पिछाड़ी में फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार बिगर सजा कैसे मिल सकेगी? कायदा ही नहीं है ना, साक्षात्कार बिगर सजा कैसे मिलेगी? बाबा कहता बिना सबूत का मैं भी सजा नहीं दूंगा। ये कोर्ट में भी होता है, सबूत फाइनल हो जाए फिर उसके बाद सजा मिलेगा। यहाँ भी बाबा कह रहे मैं तुम्हें सबूत के तौर पर साक्षात्कार कराऊंगा। देखो, तुमने इस समय में ये कारोबार किया था,
सोचो, वो समझ में आ जाएगा, फिर सज़ा निर्धारित हो जाएगा कि हम कौन सी सज़ा के भागीदार बनेंगे। बच्चों को युक्तियाँ भी बहुत समझाई जाती है। तुम अपने ही पति को बोलो। बाबा कहते बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो, माया जीते जगत जीत बनो। अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन नरक में चले जाएंगे। यह बात बहुत प्यार से और नम्रता से समझाओ। समय सिचुएशन को देखते हुए बाबा कह रहे, मुझे नरक में तुम क्यों ढकेलते हो? ऐसे बहुत बच्चियां हैं, समझाते समझाते आखिर पति को भी ले आते हैं। फिर पति कहता है कि यह हमारा गुरु है, इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया। बाबा के आगे चरणों में आए गिर जाते हैं। कभी जीत कभी हार भी होती है। तो बच्चों को इसमें बहुत बहुत मीठा बनना है। इसमें फिर बाबा कहता है कि बच्चे, ये युद्ध का मैदान है। कभी आप जीतोगे तो कभी माया आपको जीत लेगा, लेकिन माया का जीत में हमें हार नहीं खानी है, फिर उठ के खड़ा भी हो जानी है। तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े ना। श्रीमत पर नहीं चलते तो तूफान लगने से फिर गिर पड़ते। ऐसे भी हैं, वह क्या काम के करेंगे? बाबा पूछता है, ऐसे भी बच्चे हैं तो वो कौन से काम के रहेंगे? यह पढ़ाई कोई कॉमन नहीं है। क्या नहीं है? ये पढ़ाई कॉमन नहीं है। दुनिया में कोई उच्च कॉलेज में पढ़ता है, कितना नशा से पढ़ता है। बाबा कह रहा है, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें पढ़ाई का नशा कितनी होनी चाहिए? अटेंशन है? यह पढ़ाई कोई कॉमन नहीं है। और सब सत्संग आदि में तो हैं कर्ण रस, जिससे अलप काल के सुख मिलता है। कौन सा रस? कर्ण रस। सुनते रहोगे अच्छा लगेगा, लेकिन सच में फॉलो करने योग्य बातें कौन सी है समझ में नहीं आएगा वो। यहाँ बाबा कह रहे हैं, मैं तुम्हें 21 जन्म के लिए सुख देता हूँ इस पढ़ाई से। यह बाप दादा द्वारा तो 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है। बाबा सुख शांति का सागर है। हमको भी बाप से वर्षा मिलना है। सेवा करेंगे तब तो मिलेगा। इसीलिए बाबा कहता, बच्चे बैज सदा पड़ा रहे। माना बैज हमारा बाहर ना जाए, सदैव हमारे शरीर में ही हो। हम भले कहाँ भी जाएं, घूमें फिरें, चलें, किधर भी कुछ भी सेवा करें, परंतु हमारा बैज, हमारा सबूत है, ये हमारे पास रहना चाहिए। हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। जांच करनी है कि हम किसी को दुख तो नहीं देते हैं, ये भी जांच करो। आसुरी चलन तो नहीं चलते हैं। माया ऐसे काम कराती है ना, बात मत पूछो। माना बाबा भी माया के काम से तंग है कि वो क्या क्या करा देता है अपने बच्चों से, बाबा भी नहीं समझता। इसीलिए बाबा कह रहे, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं, माया ने ऐसे विक्रम करा दिया। कोई तो सच बताते हैं, कोई सच नहीं बताने से 100 गुना दंड भी पाते हैं। फिर वह आदत बढ़ती जाएगी। सजा गलती किया, सजा खाया, गलती किया तो भी पश्चाताप नहीं, सजा खाया तो भी पश्चाताप नहीं। फिर क्या होगा? बाबा कह रहे हैं, ऐसे ही गलती डेली डेली करते जाएंगे। बाप को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे। बाबा कहते भी हैं, पाप किया तो रजिस्टर में लिखो और बता दो, तो तुम्हारे पाप आधा खलास हो जाएगा। लेकिन पश्चाताप हो तब ना। सुनाते ही नहीं हैं, छिपा लेंगे तो फिर करते ही रहेंगे। श्राप मिल जाता है। ना बतलाने से एक बार के बदले 100 बार करते रहेंगे। बाबा कितनी अच्छी राय देते हैं, परंतु कोई कोई को तो जरा भी असर ही नहीं होता है। सुनो भगवान क्या कह रहे हैं
कितना गलती बच्चे करते हैं मैं बताता हूँ, गाइड भी करता हूँ, परंतु बच्चे सुनते ही नहीं हैं। ये कौन सी बाबा कह रहे हैं? इसके ऊपर ध्यान देना। ये कौन सी बाबा है? अपनी तकदीर को जैसे कि लात मारते रहते हैं, बहुत बहुत नुकसान करते हैं। अंत में सबको साक्षात्कार होगा, यह बनेंगे। क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं तो मार्क्स निकलती है ना, ट्रांसफ़र होने पहले रिजल्ट निकलता है। तुम भी अपने क्लास में जाते हो तो मार्क्स का पता पड़ेगा, फिर तुम जार जार बहुत रोएंगे। कितना रोएंगे? इतना आँख से पानी निकलेगा कि जार भर्ती हो जाएगा। आप सोच के देखो, क्या ऐसे रोना आएगा कभी? जब उसकी मार पड़ेगा, उसकी सजा होंगी, समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, फिर तो रोएंगे ही। फिर क्या करेंगे? रिजल्ट तो निकल गया ना, जो तकदीर में था वो ले लिया। बाप सब बच्चों को सावधान करते हैं। कर्मातीत अवस्था अभी हो ना सके, कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर शरीर छोड़ना पड़े। अभी कुछ ना कुछ विकर्म तो रहे हुए हैं, हिसाब किताब है, इसीलिए योग पूरा नहीं लगता। अभी कोई भी नहीं कह सकते कि हम कर्मातीत अवस्था में हैं। नज़दीक आने से फिर बहुत निशानियाँ दिखाई पड़ेगी। सुना? अगर हम कर्मातीत अवस्था के नज़दीक पहुंच गए तो बाबा कह रहा है बहुत निशानियाँ दिखाई पड़ेगा कि ये बच्चा मेरे समीप आ रहा है। बाबा को भी पता चलेगा। सारा मदार तुम्हारे अवस्था पर और विनाश पर है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे लड़ाई सिर पर खड़ा होगा। माना हमारा पढ़ाई पूरा हुआ, उसका प्रूफ क्या है? लड़ाई हमारे सिर पर खड़ा होगा ना। आज के समय पे हम क्या कहेंगे? पढ़ाई पूरा हो गया कहेंगे या अभी भी और पढ़ना है कहेंगे? सच्ची अगर बताया जाए तो बाबा कह रहे हैं बच्चे पढ़ाई अभी कंप्लीट, और पढ़ना नहीं है। अभी करना क्या है? पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल अगर नहीं होगा तो फिर ये लड़ाई झगड़ा, मार पीट, दुख देना, लाचारी, इधर उधर सारी बातें आती रहेगी। इसलिए बाबा एक सिम्टम बताया, बच्चे तुम्हारी पढ़ाई जब पूरा हो जाएगा तो फिर लड़ाई तुम्हारे सिर पर खड़े हो जाएंगे। अभी के समय वही चल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, माया के बस होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलना है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। बाबा ने पहला पॉइंट कहा, माया के बस होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो पश्चाताप करना पड़े। दूसरा है, बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है। सेवा करो, प्यार भी हो और नम्रता भी हो। मीठा बनना है। मुख से आसुरी बोल नहीं निकलना है। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है। श्रीमत पर चलते रहना है। क्या करना है? संग की संभाल करनी है, फिर श्रीमत पर चलते रहना है। चलते रहना माना एक दिन चल दिए और दूसरा दिन छोड़ दिए, वैसा नहीं।
श्रीमत पर चलना माना ये कंटिन्यूअस हो, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाए, ये हमारे श्वास बन जाए। श्वास माना ही श्रीमत, श्रीमत नहीं तो ब्राह्मणों का श्वास भी नहीं, इतना अटेंशन हो। वरदान है, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। विस्तार है, जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब का, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंडेशन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबासी डालो। क्या डालो? गुलाबासी। ये गुलाबासी क्या होता है? जब कोई किसी को स्वागत करता है तो फूल के साथ साथ ये भी एक तरीका का इत्तर होता है, उसको डालते हैं। बाबा कह रहे हैं तुम अमृत वेले क्या करो? श्रेष्ठ संकल्प के वाइब्रेशन के फाउंडेशन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबासी डालो। अब यहाँ पे वो इत्तर कौन सा है? श्रेष्ठ संकल्प। श्रेष्ठ संकल्प ही हमारा एक दूसरे के ऊपर गुलाबासी का काम करेगा, माना उस आत्मा को सुगंधित कर देगा, दैवी गुण के मूर्त बना देगा, अमर्यादित से मर्यादित बना देगा, आसुरी स्वभाव से दैवी स्वभाव में ले आएगा। तो इसलिए ये कार्य हम सभी ब्राह्मणों को मिलके करना है। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की खुशबू है वह समाप्त हो जाएंगी। कौन सी स्विच ऑन करना है? शुभ संकल्प के ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की खुशबू है वह समाप्त हो जाएगी। और एक बार अटेंशन दे दीजिए, जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंडेशन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबासी डालो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है आज का, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना यही उनके प्यार की निशानी है। सुना? आज बाबा सुख का भंडार को खोल के रखा है ताकि सभी बच्चे ले सकें। बाबा कह रहा है सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना यही उनके प्यार की निशानी है। ठीक है? अच्छा, सभी बच्चों को ओम शांति, ओम शांति।
खुशियाँ तब ही बनोगे महान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान, हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। बांटते चलो खुशियाँ, बांटते चलो खुशियाँ तब ही बनोगे महान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान, हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। दिल में हो दया मुख में मधुर वाणी, दिल में हो दया मुख में मधुर वाणी, मन में हो सद्भाव ये सच्चे योगी की निशानी, मन में हो सद्भाव ये सच्चे योगी की निशानी। बांटते चलो खुशियाँ, बांटते चलो खुशियाँ, सुख दुख फिर होंगे समान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान, हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। ना व्यर्थ बातों में उलझाओ अपना मन, ना व्यर्थ बातों में उलझाओ अपना मन, ज्ञान से बनाओ सफल अपना ये जीवन, ज्ञान से बनाओ सफल अपना ये जीवन। बांटते चलो खुशियाँ, बांटते चलो खुशियाँ, बन जाएगा धनवान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान, हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। बांटते चलो खुशियाँ, बांटते चलो खुशियाँ तब ही बनोगे महान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान, हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान।